everyone, greetings of the day. I'm Priyanjali from All About Skin Wellbeing. I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of your skin is important more than just your appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. A fungal infection is very common on your skin or nails. Fungal infections or mycosis are diseases caused by fungus, yeast, or mold. Mild fungal infections can look like a rash, can be itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Ratnika, live from Lucknow to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Ratnika is an MBBS, MD dermatology, DNB dermatology, MRCP SEE dermatologist. She has 5 years of experience in this field. And with that, I would like to welcome her to the screen. Welcome, Dr. Ratnika, for today's session. Our first question for you would be, what is fungal infection? Thank you so much for having me here. So, talking about fungal infection, everyone has come across it. What we commonly call is it daat, khat, kujli. More or less, they are the synonyms of the same thing. So, a fungal infection is an infection over the skin because of fungus, and it presents in the form of a ring-like rash. It's a ring-like rash, जिसको हम commonly ringworm भी कहते हैं, like you must have seen in TVs or so, and it tends to involve the sites जैसे कि आपके ग्रोइन्स हुए, अंडर आर्म्स, अंडर द ब्रेस्ट्स, दोज़ एरियाज़ जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो इन एरियाज़ पे ज़्यादा कॉमनली मिलता है। लाइक हीट मतलब गर्मी एंड स्वेटिंग ये उसको और बढ़ाते हैं। जस्ट लाइक इफ देयर इज़ ब्रेड, यू कीप इट इन द मॉनसून मंथ्स मतलब बारिश के मौसम में अगर आप बाहर ब्रेड रखते हो, वो जल्दी खराब होता है, उसपे जल्दी फंगस लगती है। सिमिलरली इट हैपेंस विद द स्किन एज़ वेल। कि जहाँ पर इन मौसम में जहाँ पर ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, it tends to increase the risk of fungal infections. So it can affect your skin, your nails or hair, as you have already told. And mostly skin infection कभी ना कभी almost हर किसी को face करना ही पड़ जाता है. Right. Doctor, as you mentioned कि skin issue है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं. So let's start from the different parts of the body. Abhi we know कि fungal infection can occur at every part in your body, and what we would want to know is, does specific regions have specific causes behind them? Yes, definitely. लाइक ह्यूमंस जैसे अलग-अलग चीज़ों की अलग-अलग स्पीशीज़ होती हैं, वैसे ही फंगस की भी अलग-अलग स्पीशीज़ होती हैं। सो देयर कैन बी सम स्पीशीज़ व्हिच अफेक्ट द स्किन मोर, कुछ होती हैं जो बालों को अफेक्ट करती हैं, कुछ होती हैं जो नेल्स को अफेक्ट करती हैं एंड देन देयर आर सर्टेन फंगल स्पीशीज़ जो कि म्यूकोसल जैसे कि ओरल कैविटी या फिर जेनिटेलिया उनको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो दीज़ आर ऑल डिफरेंट स्पीशीज़ एंड दे कैन हैव डिफरेंट सिम्पटम्स एज़ वेल। जैसे कि अगर स्किन पे है तो यूजुअली वो इची रैश की तरह प्रेज़ेंट करेगा। अगर ओरल कैविटी में है तो इट कैन अपीयर व्हाइटिश जैसे एक व्हाइट-व्हाइट सा अपीयरेंस मेम्ब्रेनस सा अपीयरेंस हो सकता है। जेनिटलिया पे हो सकता है जैसे कि वेजाइनल यीस्ट या कैंडिडियासिस उसमें एक व्हाइटिश डिस्चार्ज, इचिंग, इरिटेशन हो सकती है। जो हेयर पर होता है तो हेयर का लॉस हो सकता है या फिर अगर नील इन्फेक्शन है देन नील इन्फेक्शन इज़ यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक बट उसमें आपको उसका डिस्कलरेशन ऑफ द नील या कभी-कभी उसके आस-पास थोड़ा पेन होना, ऐसे भी कुछ फीचर्स हो सकते हैं। Doctor, what is asymptomatic? If you can tell us for our viewers. सॉरी सॉरी फॉर यूजिंग टेक्निकल टर्म्स एसिम्प्टोमेटिक मीन्स कि जिससे कोई सिम्पटम ना हो या फिर जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। जब नेल्स का Hmm. इन्फेक्शन होता है, जब वो स्टार्ट होता है, तो इट स्टार्ट्स विथ येलोइश या ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ द नेल। तो वो बस आपको कलर चेंजेस नज़र आते हैं, आपके नेल का जो टेक्सचर है, वो डिफरेंट हो जाता है। आपका नेल जितना स्ट्रॉन्ग होता है नेल का प्लेट मतलब जो नेल जितना Hmm. स्ट्रॉन्ग होता है, Hmm. उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, टूटने लगता है। उसमें आपको गंदगी नज़र आती है। तो इन सब से एज़ सच पेशेंट को कोई इचिंग या वो नहीं होती, बट दैट इज़ अ Hmm. फीचर ऑफ नेल इन्फेक्शन। राइट। वी हैव हर्ड कि ये जो नेल इन्फेक्शन है ये काफी कॉमन है हमारे इंडियन हाउसहोल्ड्स के साथ। जितने भी लोग रेगुलर पानी के कांटेक्ट में रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कॉमन है। बट क्या ये क्योरेबल है? बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, दे आर वेरी मच वरीड अबाउट इट। और एक पॉइंट पे आके सबको लगता है कि अभी देयर इज नो पॉइंट कि हम
जाए डॉक्टर के पास, इसे ट्रीट करे, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम। तो कैन यू प्लीज क्लियर द मिथ फॉर अस? That is very true. Actually, it's a very, very chronic condition because problem is हम्म। कि जैसे कोई भी चीज की कोई भी बॉडी पार्ट के ऑर्गन की ग्रोथ होती है, सो नेल्स की हम्म। ग्रोथ वेरी वेरी स्लो है। तो अगर आप जैसे किसी चीज को किसी दवा से आप ठीक करना चाहते हो, तो इन टर्म्स ऑफ नेल्स इट टेक्स वेरी वेरी लॉन्ग कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स लाइक योर हेयर और योर स्किन, बिकॉज दे ग्रो फास्टर। जो नॉर्मल पार्ट है इट कम्स सूनर। नेल में क्या होता है कि जो नेल खराब हो चुका है दैट डज़ नॉट गेट बेटर, बट जो आगे जो हम्म। नेल आएगा दैट विल कम आउट टू बी बेटर और नॉर्मल। राइट। एंड देयर इज राइट। आल्सो अ चांस ऑफ रिकरेंस, जैसे आपने बताया कि एक रिस्क फैक्टर है हम्म। कि जो इंडियन हाउस होल्ड में फीमेल्स हैं उनको घर के काम करने पड़ते हैं विच दे कैन नॉट skip, they have to. राइट। So there is राइट। no we cannot tell them to not do, but we can sometimes tell them to maintain some practices, like जब अब उन्होंने काम किया पानी का उसके बाद अपने हाथ अच्छे से वो ड्राई कर लें, ड्राई करने के बाद कुछ मॉइस्चराइजर लगा लें, एंटी फंगल क्रीम्स ऑन एंड ऑफ उनको लगाने पड़ सकते हैं इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रीटमेंट, and the treatment in general also lasts very very long. But yes, हम्म। there are treatment options, ऐसा नहीं है कि it is not curable। अगर प्रॉपरली अगर एक प्रॉपर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम कंटिन्यू करते हैं एंड उसके बाद कुछ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट हो सकता है जो ऑन एंड ऑफ उनको लेना पड़े, देन इट कैन गेट बेटर विथ सम लाइफस्टाइल राइट। चेंजेस इन माइंड। राइट। डॉक्टर, इसी बात से हम बालों के बारे में भी बात करते हैं। स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन होना कॉमन है, ये हमें पता है। वी ऑल्सो नो कि बच्चों में खासकर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसका रिकरेंस रेट कैसा रहता है? और इफ लॉन्ग ड्यूरेशंस ऑफ मेडिकेशंस अगर लेना पड़े और हेयर फॉल भी होता रहे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप मेडिकेशंस पे हो एक लंबे टाइम तक और फिर हेयर फॉल भी हो रहा है। तो कितने ड्यूरेशन तक स्कैल्प के लिए अगर कोई ट्रीट कर रहा है फंगल इन्फेक्शन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट क्योर्ड? तो स्कैल्प इन्फेक्शन 1 2 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली इतना तो लेना ही पड़ता है फॉर किड्स। बट द गुड हम्म। थिंग इज हम्म। कि इन जनरल एंटी फंगल ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट इट नीड्स टू बी राइट। मॉनिटर्ड। इट डज नॉट मीन कि आप एक बार आओ और दवा लेके फिर घर पे खुद से लो, दैट शुड हम्म। नॉट बी। हम्म। It has to be monitored. When you have been prescribed a medicine for 3 weeks or 4 weeks, you have to go back and ask the doctor if the medicine needs to be taken in the same dose, या फिर कुछ डोज कम करने की जरूरत है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट ऑल्सो डिफर्स पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी के 1 मंथ में इंप्रूवमेंट हो जाए, हो सकता है सम वन माइट टेक 2 मंथ्स, बट इन जनरल अराउंड 2 मंथ्स लग ही जाते हैं फॉर हेयर इन्फेक्शन, फॉर स्कैल्प इन्फेक्शन। बिकॉज़ अगेन हेयर ग्रोथ इज़ अ स्लो प्रोसेस। धीरे-धीरे से हेयर ग्रोथ आता है, धीरे-धीरे से यू कैन सी द रिस्पॉन्स। सो दैट हम्म। इज़ देयर। और बच्चों में ही ज़्यादातर मिलता है। इन एडल्ट्स इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। इन एडल्ट्स स्किन एंड नेल इन्फेक्शन इज़ मोर कॉमन। बच्चों में स्कैल्प इन्फेक्शन इज़ कॉमन, जहाँ पे दे कैन नोटिस देयर विल बी अ पैच ऑफ हेयर लॉस। ऐसे गोल सा एक पैच हम्म। दिखेगा जहाँ पे बाल नहीं होंगे, एंड देन इट विल बी हम्म। इची, वहाँ पे थोड़ा स्केलिंग सा पपड़ी सी हो सकती है। एंड ऑफ़न हम्म। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अदर सिब्लिंग्स जो हैं, उनको भी हो जाता है। एक बच्चे को है देन उनके भाई-बहनों में भी कहीं पे छोटे-मोटे अ, उनको भी हम्म। पैचेज़ हो हम्म। सकते हैं। सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर एक बच्चे को है तो दूसरे को भी मॉनिटर करते रहें कि उनको भी ना हो। So we are saying that fungal infection contagious है। येस। Yeah. Yes, it is contagious, and the skin infection is very contagious because we always tell all patients कि अगर घर में किसी को है, then they also need to be treated. और अगर किसी और को हम्म। नहीं है, they need to keep their clothes separately जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। Because clothes may be not shared, but towel, इस तरह की चीजें, bed sheets, that usually get shared. So we ask the patient to keep their clothes separately and to keep a thin towel जिसको वो easily sun में dry कर सकें, and they should wash their clothes separately as well if possible, so that they do not हम्म। spread the infection to other family members. राइट। कमिंग बैक टू द स्कैल्प वंस अगेन डॉक्टर, ये जो हम अक्सर देखते हैं कि बहुत हेवी एक्यूमुलेशन ऑफ डैंड्रफ है, लाइक फ्लेकी डैंड्रफ्स निकल रहे हैं, क्या ये भी एक फंगल इन्फेक्शन का फॉर्म हो सकता है?
एक्चुअली जो बहुत हेवी डैंड्रफ है दैट इज कॉल्ड सिबोरिक डर्मेटाइटिस इन टेक्निकल टर्म्स। तो इनके जो हुँ, पैथोजेनेसिस लाइक व्हिच मीन्स कि उसका जो कॉजेशन है वो कैसे होता है, हुँ, उसमें एक इम्प्लीकेशन है फॉर वन पर्टिकुलर यीस्ट व्हिच इज कॉल्ड मैलिसीजिया व्हिच इज अ टाइप ऑफ फंगस। सो देयर इज अ रोल ऑफ मैलिसीजिया देयर। मैलिसीजिया ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी बॉडी पे नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है, बट जिनको डैंड्रफ है या जो ससेप्टेबल हैं टू हैव डैंड्रफ, उनमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सो दैट इज़ देयर। तो इसीलिए यूजुअली ऑलमोस्ट एवरीवन नोज़ कि अगर किसी को डैंड्रफ है, तो बी लोग खुद से भी कीटोकोनाज़ोल शैम्पू ले लेते हैं, व्हिच इज़ एन एंटी फंगल हुँ, एजेंट एंड इट यूजुअली हेल्प्स। सो राइट, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द डिज़ीज़। जैसे कि अगर माइल्ड डिज़ीज़ है, तो उसमें एंटी फंगल शैम्पूज़ यूजुअली वर्क। डिपेंड्स, अगर ज़्यादा सीवियर डिज़ीज़ है देन सम ओरल ड्रग्स में नीड टू बी गिवन, या फिर कुछ और अगर ज़्यादा बढ़ जाता है देन कुछ अलग ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स होते हैं स्टेरॉइड कंटेनिंग एंड ऑल, वो भी देने पड़ जाते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द पेशेंट। राइट। मूविंग अहेड डॉक्टर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ट्रीटमेंट्स क्या अवेलेबल है फंगल इन्फेक्शंस के लिए? ट्रीटमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टॉपिकल एंड ओरल। टॉपिकल मतलब जो क्रीम फॉर्म में होते हैं या लोशन शैम्पू के फॉर्म में होते हैं, सच एज़ कीटोकोनाज़ोल शैम्पूज़ आते हैं फॉर हेयर एज़ यू सेड। देन उसके अलावा लेकोनाज़ोल, सर्टाकोनाज़ोल, कीटोकोनाज़ोल क्रीम्स, देयर आर सो मेनी क्रीम्स देयर। ओरल ड्रग्स में यूजुअली इट्राकोनाज़ोल, टर्बिनाफिन, ग्राइसियोफल्विन ये सारे एजेंट्स होते हैं। बट इट्स नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट टू नो द नेम ऑफ द मेडिसिन, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू राइट, टेक द मेडिसिन फॉर अ proper dosage and for a proper interval so that you can get rid of the infection well. This is a very big problem that जब लोगों को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं मेडिसिन, दे टेक द मेडिसिन, इट गेट्स बेटर, बट देन दे स्टॉप द ट्रीटमेंट मिडवे बिकॉज दे थिंक दैट इट हैज गॉट बेटर। बट वैसा होता नहीं है एंड देन द इन्फेक्शन स्टेज, देन इट कम्स बैक, देन देयर इज अ रिस्क ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस एज वेल ऐसा करने से। So this is very important. I would like to tell all the viewers that they should take the entire course of antifungal medicine so that they do not have to suffer again. राइट, राइट। वेल वी ऑलवेज से कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है काफी सारी डिजीज के लिए। आज हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉमन ऑइंटमेंट्स Definitely. आजकल फंगल इन्फेक्शन के घर पे मौजूद रहते हैं नॉर्मली। प्लस आजकल इंटरनेट इतना ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है कि कोई भी दवाई हो हम गूगल करके ढूंढ लेते हैं कि इसके लिए क्या सही होगा। फिर उस पे रेफरेंस में काफी सारे हम वीडियोस देख लेते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस हमें बहुत नॉर्मली मिल जाते हैं। आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी मेडिकेशन सजेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। सो थिंग्स हैव चेंज्ड, जिसकी वजह से आजकल अलर्ट काफी ज्यादा है लोग। बट अगेन एज वी से दैट आप दवाई लगा रहे हो कोई बात नहीं है, बट मेक श्योर कि आपके कंडीशन को वो दवाई जरूरत है। यू नेवर नो कि किसी और के लिए होगा तो आपके लिए भी हो। देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। सो विजिट द नियरेस्ट एक्सपर्ट, विजिट द नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट जब भी आप अपने स्किन में कोई भी प्रकार का बदलाव देख रहे हैं। मूविंग है डॉक्टर, इनमें से जितने भी फंगल इन्फेक्शन के बारे में हमने बात की अभी तक, इनमें से सबसे सीरियस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन क्या है? इन माय ओपिनियन जो सबसे सिवियर फंगल इन्फेक्शन है दैट इज एरिथ्रोडर्मिक टीनिया व्हिच यू डू नॉट सी वेरी कॉमनली। एरिथ्रोडर्मिक टीनिया इज लाइक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी। ऐसा सब में नहीं होता, बट मेनी आर टाइम्स इन पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, या फिर जो पेरिफेरल लोकेशंस में होते हैं, रूरल लोकेशंस में, हु डू नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर मेडिकेशंस एंड सच, तो वहां पर यूजुअली वो स्टेरॉइड्स एंड ऑल यूज करते हैं, विच फ्लेयर्स इन्फेक्शन टू सच एन एक्सटेंट की ऑलमोस्ट पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है विथ टीनिया। एंड देन इट कैन हैव सम इंटरनल implications एज वेल, क्योंकि यूजुअली फंगल इन्फेक्शन स्टेज ऑन द स्किन ओनली, बट जब बहुत एक्सटेंसिव है इट कैन हैव अदर प्रॉब्लम्स एज इट कैन लीड टू अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। सो इन माय ओपिनियन दैट इज द मोस्ट सिवियर फॉर्म एंड इवन आई हैव ओनली सीन वेरी फ्यू पेशेंट्स विद दैट। तो वो मेरे हिसाब से सबसे सिवियर है। Right. Moving ahead to the next question, doctor. Why does it occur again and again? This is the question which everybody is worried about. सबको चिंता है कि ये बार बार आ क्यों जाता है? Why? What is the reason behind it?
Yeah. So, partially I answered this question before because as I said, कई Hmm. बार patients को जैसे improvement मिलता है, they tend to stop the treatment midway. So, the entire course needs to be completed and the entire course can be different for every person. Every individual के लिए वो अलग हो सकता है. And the entire course means that even after the complete clearance of the lesion, थोड़ा बहुत maintenance therapy में डोजेस रिड्यूस करके या फिर सिर्फ लगाने की क्रीम्स कुछ दिन और हम यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एपिडेमिक इन इंडिया इट्स वेरी वेरी कॉमन सो वी नीड टू ट्रीट इट वेल टू गेट रिड ऑफ इट अनदर प्रॉब्लम इज कि अगर फैमिली मेंबर्स नहीं ट्रीट होते देन अगर किसी एक पर्सन ने ट्रीटमेंट लिया दूसरे ने नहीं लिया दे कैन गेट द इन्फेक्शन अगेन फ्रॉम अनदर पर्सन एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जैसा आप बता रहे थे कि बाहर से या इन्फ्लुएंसर्स से या फिर यूट्यूब से जो क्रीम्स लोगों को पता चलती हैं, so what I would like to say is कि partial knowledge is worse than having no knowledge at all. तो Hmm. क्या होता Right. है कि many a times people take medicines जिसमें होता तो है कीटोकोनाज़ोल तो होगा बट उसके साथ में 4 और दवाएँ होंगी जिनका इसमें कोई रोल नहीं है, which will rather worsen the condition. So it will just give a partial relief. जब लगाया तब रेडनेस कम हो जाएगी, तब के लिए सिम्पटम्स थोड़े कम हो जाएँगे. But as soon as they stop it in the next 2 to 3 days, it will flare up like anything and it will just worsen the condition. So that very commonly happens with people जो बाहर की क्रीम्स लगाते हैं. I would not be naming any of them, but they should always see that if they're using some antifungal cream by themselves also, it should only be the antifungal cream and not multiple drug combinations. So that should be definitely avoided. And again, lifestyle changes will be very very important. जैसे कि sweaty Hmm. conditions हैं, आपका frequent bathing, changing clothes daily, like washing your clothes and drying it out in the sun. जो कि अभी मॉनसून में अगर पॉसिबल नहीं है, then they can iron the clothes from the inside to get rid of any spores या फिर फंगस का कुछ एलिमेंट रह जाता है. That they can do. So these all are also very very important along with the medicines. Like if you don't give a Hmm. habitable space for the fungus to grow, it will not grow. या फिर it will get better sooner. Right. Right. Doctor, speaking of that, hygiene का क्या रोल है फंगल इन्फेक्शन में? If you could elaborate. इन माय ओपिनियन हाइजीन का 50% रोल है एंड 50% मेडिसिन का रोल है और मे बी 60-40 समथिंग लाइक दैट. सो एज Hmm. आई सेड कि जैसे कि स्वेटी एरियाज में आपके अंडर आर्म्स में ग्रोइन्स में बटक्स पे इन जगहों पर ही टीनिया ज्यादा होता है. मतलब फंगल इन्फेक्शन और जब ये और ज्यादा बढ़ जाता है देन ओनली इट अफेक्ट्स दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और जब हम नेल इन्फेक्शन के लिए भी डिस्कस कर रहे थे, तब भी आई आई टोल्ड यू कि वो भी जब ज़्यादा पानी का काम रहे, ज़्यादा डैम्प रहे स्किन, तब ज़्यादा बढ़ता है. तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे अगर आपके कपड़े हैं, आपको ऐसे कपड़े पहने कॉटन, लूज़, एयरी क्लोथ्स जिससे कि आपकी स्वेटिंग अगर हो भी रही है, देन इट शुड गेट इवेपोरेटेड सून. मतलब वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे नमी ना बनी रहे. है। Hmm. जब तक के लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उतने दिन आप जीन्स या ऐसे टाइट क्लोथ्स थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। लूज़ एयरी कॉटन क्लोथ्स पहन सकते हैं। अपने कपड़ों को रोज़ धोना है। फ्रीक्वेंट बेथिंग भी एडवाइस करती हूँ मैं। जब भी पर्टिकुलरली अगर कोई ऐसा हेवी स्वेटिंग वाला कुछ वर्कआउट है, कोई जिम जाता है, उसके बाद दे शुड डेफिनिटली वॉश देयर क्लोथ्स एंड टेक अ लाइट शावर. इट डज़ नॉट मीन कि पूरा मतलब प्रॉपर बाथ भी नहीं हो, तो भी एक लाइट शावर जिससे कि स्वेट एट लीस्ट क्लीन हो जाए. तो ये सारे जो हैं लाइफ़स्टाइल चेंजेस इक्वली इम्पोर्टेंट एज़ द मेडिसिन्स. राइट. डॉक्टर जिम बोला आपने, अक्सर हम देखते हैं कि जिम में भी पॉसिबल नहीं होता है कि इक्विपमेंट्स को हमेशा हम सैनिटाइज करें. ऑल्सो स्वेट बहुत ज्यादा रिलीज होता है जिम में. सो कैन स्वेट ऑल्सो बी अ मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द फंगल इन्फेक्शन? हो सकता है, ये पॉसिबल है? अ, मेबी बट नॉट वेरी कॉमनली. जैसे फोमाइट्स से हम्म. इन्फेक्शन होता तो है. फोमाइट्स इज़ लाइक स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द इन्फेक्शन या फिर स्किन व्हिच गेट ट्रांसफर्ड. सो थ्योरेटिकली इट इज़ पॉसिबल बट बहुत ऐसे वेल कंट्रोल्ड कोई स्टडीज़ नहीं है. मेबी इफ वी लाइक सर्च इट मोर या फिर ऐसा हम कभी स्टडी करके देखें, इफ इट इज़ कॉमन अमंग जिम मेंबर्स एंड सो, देन मेबी वी कैन फाइंड आउट मोर अबाउट इट. राइट. स्पीकिंग ऑफ दैट डॉक्टर, डाइट का क्या कोई रिलेशन है फंगल इन्फेक्शन के साथ? कोई पर्टिकुलर डाइट, कोई डूज एंड डोंट्स व्हिच वन शुड फॉलो? नॉट एज़ सच, नॉट पर्टिकुलरली ऐसा कोई खास कोरिलेशन नहीं होता है. बट देयर इज़ वन थिंग दैट इफ अ पर्सन इज़ ओवरवेट,
तो उनका क्या है कि लाइक इन द बॉडी फोल्ड्स आल्सो द स्वेट कैन गेट ट्रैप्ड हुँ, एंड दे कैन हैव मोर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। या फिर अगर कोई ओबीज है एंड दे हैव मतलब ओबेसिटी इज लाइक अ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज एंड अदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स एज वेल। तो अगर अनकंट्रोल्ड अदर कंडीशंस हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, then they might find it difficult to get the fungal infection treated as well. Although उनका ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट एज इन जनरल वेलबींग और जनरल हेल्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना इन सच पेशेंट्स। राइट। डॉक्टर ये जो एंटी फंगल्स हम लेते हैं, क्या इसके लॉन्ग टर्म यूसेज से या कंजम्पशन से कोई साइड इफेक्ट्स हो सकता है? सी एनी मेडिसिन जैसे उनका इफेक्ट्स हैं देयर कैन बी साइड इफेक्ट्स आल्सो सो वेरी फ्रैंकली। हुँ, हुँ। तो साइड यस। इफेक्ट्स हो सकते हैं बट दे आर नॉट वेरी कॉमन। एंड उसके लिए अगर हम किसी को लॉन्ग टर्म देते हैं जिससे कि एक चांस होता है, या फिर अगर कोई पेशेंट है मान लो सपोज उनका कोई और मेडिसिन भी चल रहा है जिससे इंटरेक्शन हो सकता है या किसी पर्टिकुलर डिजीज से इंटरेक्शन हो सकता है, तो वी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हो देन दे विल ऑलवेज रिव्यू योर मेडिकल हिस्ट्री to check, yeah, to keep in mind which antifungal will suit you best, yeah, which is the safest for you. And if there is any side effect, we are always there to help you with it. We always monitor, अगर हम किसी को भी long term देते हैं then we tend to monitor the patient also with blood tests and investigations if necessary. राइट। डॉक्टर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या ये सेफ हो सकते हैं, ये एंटी फंगल मेडिकेशंस? For women, it is safe, but for in pregnancy and in lactation, there are only certain medicines that are proved to be safe. So usually we try to be even safer. हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ लगाने की मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। अगर नहीं हो पाता है, if the infection is very severe, we go for medicines that have been proven safe in long-term studies only. We do not give any unsafe medications to pregnant or lactating females. राइट। डॉक्टर इनिशियली इन टुडेज लाइफ आपने शुरुआत में मेंशन किया था कि वजाइनल फंगल इन्फेक्शन भी काफी कॉमनली देखा जाता है विमेन में स्पेसिफिकली बिकॉज बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रीजंस। ऑल्सो पब्लिक टॉयलेट्स का काफी इस्तेमाल हो रहा है आजकल। वर्क कल्चर है, बाहर तो जाना ही पड़ेगा काम करने के लिए, या तो आजकल मेल फीमेल एवरीबॉडी इज वॉकिंग इक्वली। सो पब्लिक टॉयलेट्स का अक्सर यूज होना बहुत कॉमन हो गया है। सो कैन दीज यूजेज ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स बी वन ऑफ द रीजन ऑफ द काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट? Maybe, as I said, जो छोटे particles होते हैं, it could be there. So, if you want to be safe, you could sanitize the seat if possible for you. That should work. अगर इतना आप करते हो, then that should work. But it's not very common to always pick up the infection from there. But yes, that can be a source. Theoretically, it can be a source of infection. इम्यूनिटी का क्या रोल है डॉक्टर? कैन having a poor immunity somehow trigger the condition? यस, डेफिनिटली। व्हाट हैपेंस इज लाइक जैसे हम अभी वेजाइनल यीस्ट की बात कर रहे हैं, सो इन Mm, पीपल हु आर डायबिटिक, सो डायबिटिक्स के लिए स्किन इन्फेक्शंस आर वेरी 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 डिफिकल्ट टू ट्रीट बिकॉज उनकी जो नॉर्मल स्किन की हीलिंग कैपेसिटी है दैट वर्सन्स। सो इन पीपल हु हैव डायबिटीज और हु हैव एनी अदर कंडीशन जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है, तो जो नॉर्मल इम्यूनिटी है दैट विल नॉट बी एबल टू टैकल द इन्फेक्शन, और वो जब उसको ठीक नहीं कर पाती, टैकल नहीं कर पाती, देन इट टेंड्स टू वर्सन। सो इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई भी डायबिटिक पर्सन है, उनको अपनी मेडिसिन्स रेगुलरली लेनी चाहिए एंड दे शुड आल्सो गेट their blood test done regularly, because sometimes mm. even despite taking medicines उनका blood sugar raised हो सकता है which they will not know। तो अगर जब तक आप unless and until आप रेगुलर टेस्ट करते हो, you will not know। सो दैट हैज टू बी डन। एंड अगर किसी का फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं हो रहा होता है या बहुत एक्सटेंसिव होता है, वी ऑल्सो अंडरगो सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस फॉर द पेशेंट सो दैट वी कैन रूल आउट एनी अदर को एक्सिस्टिंग डिजीज जिसकी वजह से वो ठीक ना हो पा रहा हो। राइट। डॉक्टर वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है अगर पेशेंट अपने आप को ट्रीट नहीं कर रहा है? व्हाट कैन बी द वर्स्ट केस सिनेरियो? आपने अपने एक्सपीरियंस में अब तक का सबसे वर्स्ट केस क्या देखा है? वर्स्ट केस सिनेरियो जैसे मैंने पहले बताया था कि अ पेशेंट वाज़ देयर फ्रॉम अ रूरल एरिया, जहाँ पर
whoever doctor was there who could not diagnose that it is a fungal infection, and उनको काफी injectable steroids and all दिए गए थे, and she had मतलब steroids के भी बहुत सारे side effects आ चुके थे. They had weight gain and stretch marks all over the body, having breathing difficulty and having fungal infection all over the body, because since it was not getting better, she kept taking more and more injections, and therefore landed up into a bad infection. So she had to be admitted to the hospital, and then treatment was started, and then eventually she got better. So it's not as such life threatening, but if not treated properly, it can worsen to a bad stage. Right. I can see few questions coming up from the viewers, doctor. सबसे पहला सवाल पूछती हैं मीनल वर्मा. How can the risk of developing onychomycosis be reduced? Okay. So I think we have kind of discussed this, ki not keeping the skin very damp. And if you have a fungal infection anywhere else, बहुत बार ऐसा भी होता है, like some people have skin infections, while they are scratching it, they contact, matlab, it gets transferred to the nails as well. And then when in the nails, it is more difficult to treat than the skin infection itself. So एक तो ये रिस्क फैक्टर है कि अगर कहीं और बॉडी पर फंगल इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट प्रॉम्प्ट होना चाहिए. एंड अदर थिंग इज टू कीप योर नेल्स क्लीन, and do not scratch it with your nails. Take proper treatment or proper creams that will help with the itching. And also try after doing wet work, घर का काम या कुछ भी, dry your hands well and use some light moisturizer so that you can maintain the skin condition well. Right. The next question, doctor, comes from Kelan Singh, who asks, "What is the role of fungi in causing infection in transparent transplant recipients?" It's more likely to cause internal infections. I think we are only talking about skin infections. Skin infection के Hmm. भी chances हो सकते हैं, because transplant recipients में ऐसा होता है कि they are on immunosuppressive agents. मतलब वो दवाएं उनको लेनी पड़ती हैं जो कि इम्यूनिटी को कम करती हैं, ताकि जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है या जो भी चीज है, वो उसको रिजेक्ट ना करे बॉडी. मतलब द पॉइंट इज कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को कोई भी फॉरेन चीज़ मिले, चाहे वो किसी और पर्सन से हो, तो भी हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट करती है नेचुरली, बिकॉज़ इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द बॉडी. सो जो मेडिसिन्स दी जाती हैं, वो इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, ताकि वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे. तो अगर किसी भी पेशेंट को वो दवाएं चल रही हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ रिस्क ऑफ फंगल इन्फेक्शन. एंड इट विल नॉट जस्ट बी स्किन, बट वो इंटरनल इन्फेक्शंस का भी रिस्क रहता है उन पेशेंट्स में. Right. The next question, doctor, comes from Manjeet Singh, who asks, "क्या nails के fungal infection ठीक होकर भी दोबारा होने के chances होते हैं?" हाँ, कई बार हो जाता है ऐसा, कि ठीक होने के बाद भी दोबारा होने के चांसेस होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो प्रिकॉशंस हैं, वो प्रिकॉशंस रखने होते हैं, एंड मे बी ऑन एंड ऑफ आपको जो भी आपको ऑइंटमेंट्स या लैकर के फॉर्म में जो मेडिसिन्स आती हैं, मे बी आपको ऑन एंड ऑफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यूज़ करते रहना पड़े। और जो भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर जैसे बताया डायबिटिक हो आप, या फिर कुछ ऐसा कोई इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट चल रहा है, कोई ड्रग्स चल रही हैं, कुछ ऐसा है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ सकता है। Right. And I believe there's a last question which comes from Firoz Khan, जो पूछते हैं, "How can fungal infections affect individuals with respiratory diseases?" सो स्किन फंगल इन्फेक्शंस एज सच रेस्पिरेटरी डिजीजेस से एज सच बहुत टेक्निकली इन्वॉल्व नहीं है, बट देर आर अदर फंगाई. मतलब जो स्किन पे इन्फेक्शन कराते हैं, उसके अलावा दूसरे फंगस की स्पीशीज होते हैं जो कि आपको लंग के इन्फेक्शंस करा सकते हैं, जैसे कि एस्परजिलोसिस एंड ऑल, जो कि स्किन पे यूजुअली इन्फेक्शन नहीं कराते हैं. तो वो एक अलग सबसेट ऑफ स्पीशीज है जो फंगल इन्फेक्शंस करा रहा है इन दी लंग्स, but not related to the skin as such. Right. With that, doctor, we had a very informative session today on the topic. Before we take a leave, any take-home message for our viewers who has watched us so far? Yes, I just want to say that thank you so much for having me, and I hope I have been able to help you with the queries. And what I want to say is कि खुद से ट्रीटमेंट लेने की बजाय it's always better to consult an expert, whoever is available for you nearby.
so that you do not suffer. And we always want to help you to get better in whatever way possible. Right. We have taken the take home message already, but I can still see one question from one of the viewer. Dave asks, can pets transmit fungal infection to humans? या दे कैन एक्चुअली जैसा बताया अलग-अलग स्पीशीज़ होती हैं, तो कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो ह्यूमन्स के स्किन इन्फेक्शंस कराती हैं, कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो एनिमल्स को कराती हैं। तो कुछ पेट्स से ह्यूमन्स को भी वो इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बहुत कॉमनली छोटे बच्चों में जो स्कैल्प के जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो अक्सर पेट्स वगैरह के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो साइट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है लाइक जहाँ पर आप अपने पेट को पकड़ते हो गोद में, हाथों पे, पैरों पे, इन जगहों पर भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं एंड दे आर समटाइम्स मोर सिवियर दैन द कॉमन फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड इन ह्यूमन्स. So that can again very easily be treated with the antifungal medications that I have mentioned before. Right. With that, that was a wonderful session with you, Dr. Ratnika. Thank you so much for your time. And we look forward to many more such sessions in coming time. Also, thank you, viewers, for your excellent participation. For more information and updates, stay connected on our Facebook page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Stay safe and stay healthy.